यार इस फ्रीलांसिंग ने तो मुझे बर्बाद ही कर दिया। बट यहाँ पर इस वीडियो में आपको मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बताऊंगा कि मेरे रीजन में, मेरे केस में फ्रीलांसिंग क्यों बेकार है। बट आपके केस में अलग हो सकता है। सो ये वीडियो जो है एक इंफॉर्मेटिव वीडियो, और मैं ये बताऊंगा कि फ्रीलांसिंग की जो रियलिटी है। एक्चुअली बहुत सारे लोग जो हैं, बहुत सारे दूसरे लोगों को देखते हैं कि फ्रीलांसिंग जो करते हैं और महीने के लाखों रुपए कमाते हैं, और बहुत सारे लोग जो है उनको देख करके उनके पीछे चला जाता है। मतलब उनकी लाइफ स्टाइल को देखकर ये कहते हैं कि भाई लाइफ, मतलब फ्रीलांसर की लाइफ स्टाइल बहुत अच्छी थी और फ्रीलांसिंग हमें करनी चाहिए। बट फ्रीलांसिंग की कुछ रियलिटीज है, वो कुछ ऐसे कड़वे सच हैं जो आपको जानने चाहिए। एक्चुअली जो मैंने भी ये चीज़ की थी कि मैंने सोचा कि हाँ मैं फ्रीलांसिंग करता हूँ, एंड मुझे ऐसी चीज़ें सामना करना पड़ा, फेस करनी पड़ी जो मेरे हिसाब से आपके साथ नहीं होनी चाहिए। सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक अपना छोटा सा एक ब्रीफ इंट्रो या फिर एक स्टोरी बताना चाहूँगा कि मैं जो नाम है प्रेम जाटोल है, और मैं राजस्थान में रहने वाला हूँ, बाड़मेर में रहता हूँ। एंड 2020 में मैंने ग्रेजुएशन स्टार्ट की थी, और ग्रेजुएशन के बाद मुझे लगा कि कोडिंग करनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग जब कोडिंग ब्लैक स्क्रीन पर करते हैं तो बहुत मज़ा आता है। सो मैंने भी सोचा हाँ चलो ठीक है, कोडिंग स्टार्ट करते हैं, मज़ा आएगा। एंड 2023 में मैंने कोडिंग स्टार्ट की थी, और फिर एक साल में मैंने कोडिंग सीख भी ली थी। तो आईटी फील्ड ही है एक्चुअली ये, तो इसमें मैं प्रवेश कर गया, यानी एंटर हो गया। एंड उसके बाद मेरे पास दो अपॉर्चुनिटी थी कि या तो मैं जॉब कर लूँ या तो मैं फ्रीलांसिंग कर दूँ। अब आपने भी बहुत सारे लोगों को ये सुना होगा कि फ्रीलांसिंग में बहुत मज़े होते हैं, मतलब अपना कंफर्ट जोन होता है, जब चाहे मर्जी करो, मर्जी से काम करो, अपने ऊपर कोई बोझ नहीं होता है, कोई बर्डन नहीं होता, आराम से मर्जी से काम करो, लाखों रुपए छापो और मजे की ज़िंदगी जो। सो यही केस मेरे साथ भी हुआ था। मैंने भी सोचा था कि फ्रीलांसिंग में यही होता है। एंड मैंने जब, हालांकि मैंने इंटरव्यूज़ भी दी थे जॉब्स के लिए, और उसमें मुझे 10,000 का पैकेज भी मिला था मंथली, जिसके अंदर ये कुछ बाउंडेशन भी थी। बट मैं वो बाउंडेशन एक्सेप्ट नहीं कर पाया था। मुझे जो चाहिए थी कि मतलब फ्रीडमली मुझे काम करना था, लाखों रुपए कमाने थे विदाउट एनी बाउंडेशन। सो मैंने सोचा कि कहीं ना कहीं चलो फ्रीलांसिंग करते हैं। सो इसलिए मैं चलाया अपने होम टाउन, यानी कि अपने घर पर। सो जैसे मैं अपने घर पर आया तो मैंने सोचा अब क्या करें, तो बैठे सोफा पर आराम किया। बट इसके साथ ही मेरा एक दोस्त बैठा जिसका नाम है लेजीनेस, यानी कि आलस्य। अब जैसे ही घर पर आए तो आलस्य ने कहा भाई थोड़ा और बैठो, अभी तो आए हैं, आराम करो, बाद में चालू कर देंगे काम। तो ऐसे लेजीनेस जैसे दोस्त की वजह से मुझे 1 महीना तो ऐसे ही निकालना पड़ गया। एंड फिर मैंने सोचा चलो अब तो कर ही देते हैं स्टार्ट। तो अब आया दूसरा दोस्त, यानी कि डिस्ट्रैक्शन, नहीं सॉरी कंफ्यूजन। तो पहले तो कंफ्यूजन की एंट्री हुई थी, क्योंकि जब मैं बहुत सारे वीडियोस देख रहा कि अब फ्रीलांसिंग तो स्टार्ट करनी है, कोई डायरेक्टली रोड मैप नहीं था, ना ही कोई ऐसी गाइडेंस थी प्रॉपर। सो मैंने गूगल पर, यूट्यूब पर सर्च करने लगा कि फ्रीलांसिंग ऐसे स्टार्ट है। तो अब यहाँ पर हो गई कन्फ्यूजन, बहुत सारी ऐसी वीडियोस देख लिए, कोई कहाँ से क्या कह रहा है, तो ऐसे बहुत सारे कन्फ्यूजन्स हो गए। तो अब हो गई ये कन्फ्यूजन, तो दूसरा ये दोस्त आ गया। फिर तीसरा एक और दोस्त आ गया डिस्ट्रैक्शन वाला, क्योंकि जब हम घर पर रहें तो घर पर कोई घर के काम भी होते हैं, तो बहुत सारे दोस्त भी होते हैं एंड गर्लफ्रेंड भी होती है। इनफैक्ट मेरे केस में नहीं है, आपके केस में हो सकती है। बट ये सारी चीज़ें होती है जो डिस्ट्रैक्ट करती है हमारी चीज़ें, तो हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, तो उस कंडीशन में हमारा जो काम है, जो हम चाहते हैं वो नहीं कर पाते। सो ये चीज़ें होती है। अगर आप डेफिनेटली अगर आप फ्रीलांसिंग स्टार्ट करेंगे विदाउट एनी गाइडेंस वगैरह, तो आपको ये सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेगी। सो इसके बाद फिर वही चीज़ है कि अब हार्ड वर्क करना तो बहुत हो नहीं पा रहा था, क्योंकि डिसिप्लिन आ नहीं रहा था। अपनी मर्जी से कंफर्ट जोन में थे। अब तो कंफर्ट जोन में आराम से बैठे थे, अपनी मर्जी से जब भी खाना पीना था वो अपनी मर्जी से खाते थे, एंड जब भी उठना था तो वो अपनी मर्जी से उठने थे। तो नई चीज़ों के बारे में सीरियस हो गए। तो ये 4-5 ऐसे दोस्त बन गए जो बेकार मेरी ज़िंदगी को पूरे ख़राब कर दिए, एंड 4 महीने इसमें लिटरली मेरे बिल्कुल ख़राब हुए। इसलिए मेरे इसमें जो है फ्रीलांसिंग एक बर्बादी का टाइम है। सो बट आज के केस में नहीं हो सकता। सो मैं ये हाईली रिकमेंड करूँगा कि अगर आपके पास दो अपॉर्चुनिटी है, या तो जॉब एंड यहाँ पर फ्रीलांसिंग, तो उसमें आप मेरे हिसाब से पहले जॉब को ही प्रेफर करें। हालांकि आप जॉब के साथ भी फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, क्योंकि फ्रीलांसिंग एक पार्ट टाइम एक मेथड है जिसकी वजह से आप एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर सकते हैं। सो अगर आप जॉब कर रहे हैं तो जॉब अच्छी अपॉर्चुनिटी है, सबसे पहले जॉब के साथ जाइए, क्योंकि जॉब में होता है सबसे ऊपर बॉस, और वो बॉस हमें डिसिप्लिन सिखा देता है कि हमें 9 to 5 जॉब करनी, मतलब एक डिसिप्लिन टाइम स्लॉट होता है, उसी के अंदर हमें सारा काम करना पड़ता है। इसके अंदर हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है कि हमें जो काम दिया जा रहा है वो हमें अच्छे से करना है एंड अप टू डेट करना है। और जॉब्स के अंदर हम हार्ड वर्क करना सीखते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स आते जाते आ जाते हैं
जहाँ पर हमें हार्ड वर्क करना पड़ता है, हम ना चाहकर भी उस पर काम करना पड़ता है। एंड इसके अंदर सबसे बड़ी चीज़ होती है कि हमें जो माइंडेड पीपल्स के साथ नेटवर्क बनता है। जब हम जॉब में होते हैं तो हमारे पास ऐसे लोग होते हैं जो हमें सिखा सकते हैं, हमें एक एक्सपीरियंस दे सकते हैं कि हमें कहीं अटक रहे हैं या गलती हो रही है तो वो हमें सपोर्ट कर सकते हैं। सो इसीलिए जॉब एक बेटर ऑप्शन है इन द केस फ्रीलांसिंग। सो मेरी रिकमेंडेशन है कि आप सबसे पहले जॉब स्टार्ट कीजिए, जॉब के साथ आगे बढ़िए, उससे बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी, आपका नेटवर्क बढ़ेगा ऐसे लोगों के साथ जो आपकी हेल्प कर सकते हैं, आपके बिजनेस में हेल्प कर सकते हैं, आपके फ्रीलांसिंग में हेल्प कर सकते हैं। इसके अलावा आपका एक पोर्टफोलियो अच्छा बनेगा, आपका एक एक्सपीरियंस अच्छा बनेगा। आपसे हाईली रिक्वेस्ट है कि आप जॉब स्टार्ट कीजिए, मेरी तरह आप बेवकूफ़ी ना करें कि आप पहले ही फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि फ्रीलांसिंग स्टार्ट करने से आपके बहुत सारे मंथ्स जो हैं ऐसे ही डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं और आपको कोई लाभ नहीं होता। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पहले जॉब कीजिए, जॉब के बाद आप जो है फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। इनफैक्ट आप जॉब के साथ भी फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, आपको जॉब मिल जाती है, आप पार्ट टाइम जॉब कर लीजिए, इसके अलावा आप फ्रीलांसिंग भी शुरू कर सकते हैं साथ-साथ में। तो ये सब कुछ आप मेंटेन कर सकते हैं, बट मेरी तरफ से आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पहले जॉब कीजिए। हाँ, बट एक और चीज़ है कि जो फ्रीलांसिंग है, ये मैं बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ कि आप कोई भी डायरेक्टली फ्रीलांसिंग नहीं कर सकता, क्योंकि ऐसे और भी फील्ड होते हैं जहाँ पर आप फ्रीलांसिंग स्टार्ट पहले कर सकते हैं। जैसे कंटेंट राइटिंग का एक फील्ड है, तो वहाँ पर मैंने भी जॉब्स नहीं की थी, डायरेक्टली फ्रीलांसिंग ही की थी, क्योंकि वो एक अलग फील्ड है। इसके अलावा और भी आपके केस में और अलग फील्ड हो सकते हैं, तो उसमें आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। ऐसा कोई रूल्स नहीं है कि आप फ्रीलांसिंग डायरेक्ट नहीं कर सकते। बट अगर आप आईटी फील्ड में हैं और आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटी है, तो सबसे पहले आप जॉब अपॉर्चुनिटी को चुनें, उसके बाद आप फ्रीलांसिंग की तरफ बढ़ें और फिर इस तरह से आप अपनी जर्नी को अच्छे से कवर कर पाएँगे। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं आपके साथ इसी तरह के जो है कंटेंट शेयर करता रहता हूँ। और हाँ, इस मेरे थॉट्स के साथ अगर आपका कोई ऐसा थॉट्स है जो आपको शेयर करना चाहते हैं तो वो प्लीज़ कमेंट में उसमें ज़रूर लिखिए। ओके, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।